पीएम मोदी के 4 राज्यों के दौरे का दूसरा दिन सुबह 11 बजे काराकाट से बिहार को देंगे 48,520 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार के बाद पीएम मोदी कानपुर के लिए रवाना होंगे। करीब 2:45 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 47,573 करोड़ की 15 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी कानपुर मेट्रो के पहले फेज के अंडरग्राउंड सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। चुनीगंज से कानपुर सेंट्रल तक इस रूट पर 5 नए स्टेशन होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार पहुंचे पीएम मोदी ने गुरुवार की शाम पटना में भव्य रोड शो किया। एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक 5 किलोमीटर का सफर करीब 1.5 घंटे में पूरा किया। पटना बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री ने की बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा रहे मौजूद। पीएम मोदी ने बिहार में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। जीत के लिए बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने और घर घर तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान को खुली चेतावनी, कहा 3 बार घुसकर मारा, अब आतंकी हमला हुआ तो चुकानी होगी बड़ी कीमत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को 2 टूक, कहा हम कुछ भी कर सकते थे लेकिन संयम से काम लिया। वो दिन दूर नहीं जब पीओके खुद भारत में मिलेगा। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा प्राण जाए पर वचन ना जाए। कमिटमेंट करने के बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर विदेश मंत्रालय की 2 टूक, कहा आतंकियों को सौंपें और पीओके खाली करें तभी बातचीत होगी। जम्मू दौरे पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज फॉरवर्ड एरिया का करेंगे दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन आज पुंछ में सीमा पार से हुई फायरिंग से पीड़ितों के मुलाकात करेंगे। फायरिंग में क्षतिग्रस्त हुए गुरुद्वारे भी जाएंगे। अमित शाह आज अधिकारियों के साथ बैठक कर गोलीबारी में हुए नुकसान की जानकारी लेंगे। बीएसएफ के कैंप में जवानों से मुलाकात का कार्यक्रम। अमित शाह ने गुरुवार को जम्मू में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा इंतजामों पर समीक्षा बैठक की। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। पुंछ से लौटने के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। पाक गोलीबारी में प्रभावित परिवार वालों के लिए राहत और पुनर्वास पैकेज की मांग। ऑपरेशन शील्ड की नई तारीख का ऐलान। 31 मई को पाकिस्तानी सीमा से सटे 5 राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोवा में स्वदेशी एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत पर जाएंगे। नेवी के अधिकारियों और जवानों से करेंगे मुलाकात। बीएसएफ के डीजी ने पुंछ का दौरा किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित हुए इलाकों के बारे में जानकारी दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक शख्स कासिम को राजस्थान के मेवात से गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका है कासिम। मुंबई एटीएस ने 3 जासूसों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान को सूचनाएं लीक करने के मिले सबूत। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के संपर्क में था। सियरा लियोन की संसद में पहलगाम हमले के पीड़ितों के सम्मान में रखा गया 1 मिनट का मौन। सर्वदलीय डेलीगेशन भी रहा मौजूद। इंडोनेशिया में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा समय देने के बावजूद पाकिस्तान पर आतंकियों पर कार्रवाई नहीं की, तब हमने आतंकी ठिकानों को तबाह किया। ममता सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा अटैक। अलीपुरद्वार में बोले यहां अराजकता, भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। बंगाल की एक ही पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भी पीएम ने ममता सरकार को घेरा। कहा टीएमसी के घोटालेबाजों ने बंगाल को अंधकार में धकेला। सीएम ममता बनर्जी का पीएम पर पलटवार। कहा पूरा विपक्ष दुनिया के सामने एकजुट और मोदी ऑपरेशन बंगाल की तैयारी में। जन स्वराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर का बीजेपी पर अटैक। कहा अगर नीतीश एनडीए का चेहरा है तो बीजेपी घोषणा करे, जनता बता देगी लाडले हैं या नहीं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान 30 मई से सिंगापुर के दौरे पर शांग्रीला वार्ता में हिस्सा लेंगे। अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन आर्मी के 22 पर्वतारोहियों का कमाल 27 मई को एवरेस्ट पर 8,848 मीटर की चढ़ाई की। आईआरसीटीसी होटल घोटाले में 23 जुलाई को अगला फैसला। लालू यादव भी आरोपी। केरल सरकार ने लाइबेरियाई जहाज के डूबने को स्टेट डिजास्टर घोषित किया। कहा जहाज के मलबे से कई गंभीर खतरे हैं। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मीट की दुकान के खिलाफ चलाया अभियान। समर्थकों से कहा अगर दुकान मालिक भागे तो गोली मार देना। नंद किशोर गुर्जर के पहुंचते ही मीट शॉप मालिक दुकान बंद करके भागा। एक दुकानदार को पकड़कर पहचान थाने पहुंचे। पूछा हिंडन एयरपोर्ट और मंदिर के पास कैसे खुली मीट की दुकानें। गाजियाबाद में सिपाही सौरभ हत्याकांड मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस से हुई मुठभेड़ में पकड़ा गया मुख्य आरोपी कादिर का भाई आदिल। मुखबिर की सूचना पर पुलिस कर रही थी बाइक सवार आदिल का पीछा। पुलिस टीम को करीब आता देख आरोपी ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ। दिल्ली के नरेला इलाके में 4 अवैध बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई। यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर नवीन कुमार ढेर कई मामलों में था वांटेड।
यूपी के संभल में मकान में भीषण आग लगी। पुलिस बल के साथ सीओ अनुज चौधरी मौके पर। अचानक उठी आग की लपटें, सीओ अनुज चौधरी बाल बाल बचे। बहराइच में दहशत फैलाने वाला तेंदुआ पकड़ा गया। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद किया। मुंबई में आज बारिश का येलो अलर्ट, रुक रुक कर हो सकती है मध्यम से तेज बारिश। दोपहर 3 बजे समुद्र में 14 फीट तक हाई टाइड की आशंका। तमिलनाडु के नीलगिरी में बीते कुछ दिनों से बारिश बनी मुसीबत, कई घरों में आई दरारें। विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बनी महाराष्ट्र। वित्त वर्ष 2024-25 में देश में कुल एफडीआई का 40% महाराष्ट्र में आया। लखनऊ के केजीएमयू के डॉक्टर्स का कमाल, लगातार 10 घंटे तक ऑपरेशन कर बच्ची के दिमाग से निकाली 8 सेंटीमीटर की कील। अमरनाथ यात्रा की जोर शोर से तैयारी, यात्रियों के ठहरने के लिए बालटाल और नुनवान बेस कैंप में बनाए गए कंक्रीट के शेल्टर्स। आईपीएल सीजन 18 के फाइनल में बेंगलुरु पहुंचा। आरसीबी ने लो स्कोरिंग मुकाबले में पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया। आईपीएल का एलिमिनेटर मैच आज चंडीगढ़ के मुलापुर में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस की होगी टक्कर। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला।